हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑलराइट, देखिए लास्ट वीडियो जिस तरीके से मेरे को लग रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि सर बच्चों पूरा थ्योरी थ्योरी चल रहा है तो सर हम किताब में से पढ़ लेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है बच्चों, आप किताब में से पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है कि जितना ज़्यादा आप किताब को रेफर करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो प्लीज किताब को रेफर करना चालू कीजिए। आरबीएससी की बुक्स अगर किसी के पास में है तो बहुत बढ़िया, उसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी दे रखी है। इवन एनसीईआरटी की में भी लैंग्वेज बहुत अच्छी दे रखी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को भी रेफर करते हैं दैट इज वेरी गुड। ऑलराइट, चलिए तो टॉपिक चालू करते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो बच्चों दृष्टकारी था। अर्धतरंग दृष्टकारी कंप्लीट हो चुका, पूर्णतरंग दृष्टकारी कंप्लीट हो चुका, सेतु दृष्टकारी कंप्लीट हो चुका है। इवन मैंने फिल्टर सर्किट भी आपको पढ़ा दिए हैं। आज जो हम चालू करने वाले हैं वो है स्पेशल पर्पस डायोड, विशिष्ट प्रयोजन डायोड। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए टॉपिक देखिए, टॉपिक हमारा है विशिष्ट प्रयोजन डायोड। विशिष्ट प्रयोजन डायोड, और इसमें हम तीन तरीके के डायोड को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे कोर्स में भी है। इवन वही सामान्यतः पूछे जाते हैं। स्पेशल पर्पस डायोड्स। इसमें सबसे पहला जो डायोड है बच्चों वो है जीनर डायोड। जीनर डायोड, देखो आपने जीनर वोल्टा पढ़ रखी है बच्चों, ये पश्चिम वोल्टा है ना। भंजन वोल्टा भी जिसे हम बोलते हैं, जैसे अविलांच भंजन पढ़ा था ना हमने। ठीक है, तो अविलांच भंजन के साथ में हमने जीनर भंजन भी पढ़ा था, आप लोगों को याद हो। तो वो जीनर भंजन कौन से डायोड में होगा, वो डायोड है बच्चों जीनर डायोड। देखिए स्पेशल पर्पस डायोड के नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सामान्य डायोड तो है नहीं, इन्हें किसी विशेष प्रयोजन के लिए या कोई विशेष काम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सामान्य डायोड तो अपना काम करता ही करता है, लेकिन ये वो डायोड है जिन्हें एक विशेष कार्य दिया जाता है कि भाई तेरे को यही काम संभालना है, तो ये काम करते बस तेरा इतना ही काम है। ठीक, तो इसलिए हमारा जो सबसे पहला डायोड वो जीनर डायोड जो है बच्चों, ये एक ऐसा डायोड है जो वोल्टता नियंत्रक का कार्य करता है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जीनर डायोड का उपयोग लिखिए, या फिर वोल्टता नियमन में कौन से डायोड का उपयोग किया जाता है। वोल्टता नियमन में जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है या जीनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियमन में किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। वोल्टेज रेगुलेटर आपको चलो हालांकि बहुत कम बच्चों को पता होगा। जब ये आसपास अब मान के चलिए 95 96 के आसपास की बातें हैं कि घर के अंदर जब फ्रिज आया करता ना, पुराना वाला फ्रिज का डब्बा, ठीक है, या फिर टेलीविजन चला करता था, वो खिड़की वाला टेलीविजन, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन याद होंगे। अब तो सभी के घरों में एलईडी और कलर टीवी होगा, कलर टीवी भी नहीं, अब तो सभी के घरों में एलईडी ही हैं। ठीक है, तो जब पुराने वाले डब्बे चला करते थे ना, उनके अंदर क्या हुआ करता था बच्चों, उनमें स्टेबलाइजर लगाया करते थे, नहीं तो वोल्टेज अगर ज्यादा आती तो वो फट जाते थे, मतलब खराब, उनकी पिक्चर ट्यूब खराब होती, उनका स्पीकर सिस्टम खराब हो जाता था। ठीक है, तो क्या लगाया जाता था, इनपुट सप्लाई जो होती थी उसे सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेटर में लगाते थे, जिसे हम रेगुलेटर ही बोलते हैं। फिर रेगुलेटर से जो पावर पिन है वो किस में लगती थी, टेलीविजन में लगती थी। ठीक है, इस तरीके से काम था। फ्रिज में भी यही सीन था, पुराने वाले फ्रिज जो थे 165 लीटर के जो पुराने वाले फ्रिज थे बच्चों, उनमें भी सेम यही सीन था, उनके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर नहीं लगा हुआ आता था। ठीक है, तो उनमें हमें एक रेगुलेटर अलग से लगाना पड़ता था, तो जो वोल्टा को नियंत्रित कर सके। वोल्टा को नियंत्रित करने का मतलब, लेट्स सपोज करो कि आपने वोल्टेज रेगुलेटर में फिक्स कर दिया 20 वोल्ट, तो इसका मतलब ये है बच्चों, समझना, 20 वोल्ट अगर आपने वोल्टेज रेगुलेटर में फिक्स कर दिया तो इसका मतलब ये है कि बाहर चाहे 40 वोल्ट आए, चाहे 100 वोल्ट आए, चाहे 250 वोल्ट आए, इनपुट सप्लाई कितने भी वोल्ट की हो, लेकिन वो जो आपका रेगुलेटर है उसे आपने अगर 40 वोल्ट के ऊपर फिक्स कर दिया या 20 वोल्ट पे फिक्स कर दिया तो वो आउटपुट में हमेशा 20 ही देगा, या फिर 40 सेट कर रखा है तो 40 वोल्ट ही देगा, चाहे इनपुट के अंदर कितना ही ज्यादा वोल्टेज आए। इससे क्या होता था, अगर हाई वोल्टेज भी आती थी ना तो भी हमारा जो मेन सर्किट है वो कभी खराब नहीं होता था।
ठीक है, और उस वोल्टेज रेगुलेटर में किसका उपयोग किया जाता है? जेनर डायोड का। अब आप बोलोगे कि सर तो आजकल के टीवीज के अंदर ये नहीं आता। आंसर है बच्चों, आजकल के टीवीज में ये इनबिल्ट आता है, आजकल के फ्रीज में ये इनबिल्ट आता है, पहले से ही एक वोल्टेज रेगुलेटर अंदर लगा हुआ होता है, टीवी के अंदर भी, फ्रिज के अंदर भी, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में। इवन आपकी एलईडी जो चल रही है ना, जो घरों के अंदर एलईडी लाइट जल रही होती है या फिर सीएफएल जल रही होती है, उसके अंदर ये पहले से लगा हुआ है, ठीक है। ये वोल्टेज को क्या करता है? रेगुलेट करता है कि एक फिक्स वोल्टेज आउटपुट में जाना चाहिए, चाहे इनपुट में कितना ही वोल्टेज है, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये समझते हैं कि इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है बच्चों। तो सबसे पहले इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है, प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो एक सामान्य डायोड बनाओ आप, ऐसा, ये सामान्य पीएन डायोड है, ठीक। अब इसके सिरों को ऐसा कर दो, ठीक है। ये आपका कौन सा डायोड बन गया बच्चों? ज़ीनर डायोड। इस तरीके से इसे क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य डायोड में इस डायोड में क्या अंतर है? तो बच्चों सामान्य डायोड में डोपिंग लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होता है, कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, कम डोपिंग करते हैं तो भी हमारे पास में धारा जो है अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन ज़ीनर डायोड को बनाने के लिए डोपिंग या फिर अशुद्धि मिश्रण अधिक किया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं वही नोट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ज़ीनर डायोड को बनाने के लिए सामान्य पीएन डायोड में अशुद्धि अपमिश्रण अधिक कर दिया जाता है, अधिक कर दिया जाता है, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है बच्चों? घट जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए, अशुद्धि मिश्रण का पहला प्रभाव तो हमें ये समझ में आया कि इससे अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई है बच्चों? कम हो गई है। फिर ज़ीनर डायोड का उपयोग कहाँ करने वाले हैं? आंसर है बच्चों, हमें एक फिक्स वोल्टेज चाहिए, ठीक है। इनपुट चाहे कितना भी आए लेकिन वोल्टेज फिक्स होना चाहिए। अब वोल्टेज फिक्स कहाँ होगा? तो आपको भंजन वाला पार्ट याद आ रहा है क्या? ऐसा, ये तो अग्र बायस था, ठीक। पश्चिम बायस में आपको याद हो रहा होगा, ऐसा करके फिर ऐसा सीधा चला जाता है, ठीक है। तो मेरा पीछे की ओर आ गया, पीछे की ओर मत लेकर के आइएगा, सीधा ऐसा जाता है, सीधा नीचे की ओर। ये ऐसी एक वोल्टता थी, भंजन वोल्टता, जिस पर आप कितना भी कर लो, धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन इस वोल्टता के मान में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। धारा बढ़ती जाएगी इस वोल्टता पर, लेकिन ये वोल्टता फिक्स है, ठीक है। ये वोल्टता चेंज नहीं होती, ठीक। इसे बोलते हैं हम भंजन वोल्टता। सामान्य डायोड इस भंजन वोल्टता पर क्या हो जाता है बच्चों? खराब हो जाता है, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन ज़ीनर डायोड इसी वोल्टता पर काम करता है, इसी भंजन वोल्टता पर काम करता है। तो हम बोलेंगे कि एक सामान्य पीएन डायोड भंजन वोल्टता पर क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन ज़ीनर डायोड का उपयोग इसी तरीके से किया जाता है कि यह भंजन वोल्टता पर कार्य कर सके, ठीक है। इसे हमेशा किस में काम करवाएंगे? भंजन वोल्टता पर, क्योंकि भंजन वोल्टता फिक्स है, इससे ज्यादा वोल्टता अचीव नहीं होती, ठीक है। और अगर भंजन वोल्टता चाहिए तो आपको डायोड को कौन से क्रम में लगाना पड़ेगा सर्किट में? अग्र बायस में या पश्चिम बायस में? बताओ भाई, अग्र अवनीति करोगे या पश्चिम अवनीति करोगे? तो हम बोल रहे हैं कि भंजन वोल्टता है, पश्चिम अवनीति ही होनी चाहिए, उत्क्रम अवनीति ही होनी चाहिए, अग्र अवनीति में इसका उपयोग नहीं किया जाता। एक बात ध्यान रखिएगा, ज़ीनर डायोड का उपयोग जो है वो कौन सी अभिनीति में किया जाता है? पश्च अभिनति में किया जाता है या उत्क्रम अभिनति में किया जाता है, ठीक है। ये बात चलिए लिख लेते हैं इस चीज को।
सामान्य पीएन डायोड भंजन क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो जाता है, ये खराब हो जाता है, आप लिख लीजिएगा, है ना। जबकि जीनर डायोड इसी क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बनाया जाता है। आप अगर देखेंगे तो मार्केट में इस समय कुछ 1-2 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्ट तक के जीनर डायोड अवेलेबल है, मतलब 500 वोल्ट तक हम रेगुलेट कर सकते हैं। हाँ भाई, तो ये बना दिया। कौन सी अभिनेत्री में लगाएंगे इसे? कौन सी अभिनेत्री में बच्चों? पश्च अभिनेत्री में। जीनर डायोड का उपयोग सदैव पश्च अभिनेत्री, उत्क्रम अभिनेत्री भी लिख लीजिएगा। पश्च को और क्या बोलते हैं? उत्क्रम भी बोलते हैं, में किया जाता है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जीनर डायोड का उपयोग पश्च अभिनेत्री में ही करेंगे, उत्क्रम अभिनेत्री में ही करेंगे। फिर दूसरा, जीनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये होने के बाद में हमें और क्या ध्यान में रखना है? जीनर डायोड के लिए वोल्टता नियंत्रक का सर्किट डायग्राम है, और वो सर्किट डायग्राम कैसे काम करता है वो हमें देखना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, मतलब VI अभिलाक्षणिक वक्र कैसा बनता है जीनर डायोड का। तो हम बोलते हैं अग्र अभिनेत्री में तो ये सामान्य पीएन डायोड की तरह ही काम करता है। इंपॉर्टेंट क्या है? पश्च अभिनेत्री। तो इसका जब आपको ग्राफ बनाना हो तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका VI अभिलाक्षणिक वक्र कैसा बनेगा? VI अभिलाक्षणिक वक्र। जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं मैं उसी तरीके से आपको ये टॉपिक तैयार करवा रहा हूं बच्चों, ठीक। तो जीनर डायोड के लिए आपको VI अभिलाक्षणिक वक्र पश्च बायस में ही बनाना है। आप चाहे तो अग्र बायस वाला भी बना सकते हैं, वो वैसा का वैसा बनाए जैसे एक सामान्य पीएन डायोड का बनाते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा V रिवर्स बायस, यहां पर हम लिखेंगे I रिवर्स बायस। किसमें होगा? माइक्रो एम्पियर में होगा, ठीक। फिर आपको क्या करना है? ये ग्राफ ऐसा ही लेके जाना है यूं, और फिर एक स्ट्रेट सीधी लाइन, सीधी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के ऐसा कर्व मत बनाना, यूं ऐसा मत लेकर के, सीधी जस्ट लाइन खींच दीजिएगा और ऐसा डॉट 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 करके बताओ। ये वाली वोल्टता क्या है? VZ, जिसे क्या कहा जाता है? जीनर वोल्टता। जीनर वोल्टता पर डायोड जो है वह भंजन क्षेत्र में चला जाता है। इस स्थिति में डायोड से प्रवाहित धारा के मान में तो वृद्धि होती है, लेकिन डायोड के सिरों पर वोल्टता नियंत्रित बनी रहती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं इस डायग्राम के जस्ट बगल में। जीनर वोल्टता पर डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा में लगातार वृद्धि होती है,
लेकिन डायोड के सिरों पर विभव बदल नियत बना रहता है, नियत बना रहता है। एक बार के लिए बच्चों इस चीज को उतारे और मैं भी देख लेता हूं कि वीडियो जो है वो सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ओके, मार्क करके इनको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा मेरे को। चलिए वो काम भी कर लेते हैं। हाँ देखिए बच्चों, अगर आप लगातार देखेंगे ना वीडियोस को तो डेफिनेटली ये चीज आपको समझ में आने वाली है। लेकिन थ्योरी है इसलिए बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराने लायक कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है लिखने की। थ्योरी कैसे याद होती है, आप उसे एक बार के लिए याद करें अच्छे से, जितना हो सके आपको, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतनी याद करें, और फिर उसके बाद में 2 या 3 घंटे बाद में जब आपके पास में खाली समय मिले, ठीक है, तब उस थ्योरी को लिखने की कोशिश करो। हाथों हाथ लिखोगे तो ये तो कंफर्म है कि आप 100% उतार दोगे। लेकिन अगर 2-3 घंटे के गैप के बाद में अगर आपने थ्योरी उतारी और फिर आप अगर 70% भी लिख पाए जो आपने याद किया था, तो ये मान के चलिए बच्चों आपकी थ्योरी स्ट्रांग है। ठीक है, तो और थ्योरी के पॉइंट याद कर लो ना कि मेरे को थ्योरी के अंदर इन्हीं चीजों को इंक्लूड करना है, ये चीज तो मेरी थ्योरी में आनी ही चाहिए। अगर वो पॉइंट आपने इंक्लूड कर लिया ना थ्योरी के, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके चलिए, तो अब हम देखते हैं ज़ीनर डायोड का उपयोग किसके रूप में, वोल्टा नियंत्रक के रूप में। ये याद रखिएगा किसमें किया जाता है, वोल्टा नियंत्रक में ज़ीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मोस्टली केसेस में सर्किट डायग्राम ही पूछा जाता है, मोस्टली केसेस में। अगर आप बोर्ड के क्वेश्चंस देखेंगे तो इस चैप्टर में मैं आपको कहूंगा, ट्रांजिस्टर भी आने वाला है, मैं आपको कहूंगा कि ट्रांजिस्टर से पहले पहले जितना याद कर सको ना बच्चों उतना याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज ऐसी है जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ट्रांजिस्टर के बाद वाली चीज या सॉरी ट्रांजिस्टर आपको थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि बच्चे ट्रांजिस्टर में सर्किट डायग्राम थोड़ा बड़ा दिखने लगता है तो थोड़ा सा डरने लग जाते हैं। अगर डरोगे नहीं तो ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ तो वोल्टता नियमन में ज़ीनर डायोड का उपयोग, वोल्टा को नियंत्रित करने में ज़ीनर डायोड का उपयोग, ये हम देख रहे हैं। देखिए सर्किट डायग्राम देखें, सिंपल सा सर्किट डायग्राम है बच्चों। सबसे पहले तो हम यूज करेंगे कि इनपुट कहां से मिलने वाला है, वोल्टा नियंत्रक के लिए इनपुट कहां से निकलने वाला है, तो हम बोलते हैं डिस्टकारी द्वारा, पूर्णतः डिस्टकारी है ना, उसका इनपुट आता है इसके पास में, तो डिस्टकारी द्वारा प्राप्त अनियंत्रित डिस्ट वोल्टता, तो इनपुट कहां से आएगा, यहां से आएगा, डिस्टकारी से आपको प्राप्त होने वाला है। फिर डिस्टकारी से जो इनपुट प्राप्त होगा बच्चों, उस इनपुट के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है RS,
है ना, इसे श्रेणीक्रम प्रतिरोध कहा जाता है। ये बात ध्यान रखें। और हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये वाला भाग प्लस का है, ये वाला भाग माइनस का है। जीनर डायोड हमेशा उत्क्रम अभिनति में काम करना चाहिए। तो ये तो आपका क्या हो गया है, आर एस श्रेणीक्रम प्रतिरोध, और ये हो गया है लोड प्रतिरोध आर एल। ये लोड प्रतिरोध क्या है, आर एल, जिसके सिरों पर आपको क्या देखनी है, निर्गत वोल्टता देखनी है, वी नॉट। इसके सिरों पर आपको क्या देखनी है, निर्गत वोल्टता। ठीक, अब हमें जीनर डायोड का उपयोग कैसे करना है, तो हम बोलते हैं कि इस लोड प्रतिरोध आर एल के समांतर क्रम में जीनर डायोड को इस प्रकार लगा दिया जाता है कि यह सदैव पश्च अभिनति में कार्य करे। ठीक है, तो पश्च अभिनति में कैसे काम करेगा, तो अगर ये प्लस का है तो इस तरफ जीनर डायोड का एन आना चाहिए, ऐसा। ये जीनर डायोड बन गया। देखो, पॉजिटिव को एन भाग मिल रहा है और नेगेटिव को पी भाग मिल रहा है। तो ये जीनर डायोड कौन से में है, पश्च अभिनति में। इस जीनर डायोड पर इस सिरों के मध्य जो वोल्टता होगी वो Vz होगी। ये इस तरीके से काम करेगा कि पश्च अभिनति में काम करे और Vz वोल्टता पे काम करे, जीनर वोल्टता पर काम करे। ठीक, तो यहाँ पर आउटपुट भी हमेशा क्या होगा, Vz के बराबर ही होगा। ये बात ध्यान रखना। कंडीशन अप्लाइड, क्या ये Vz कब मिलेगा, जब इनपुट वोल्टता जो है उसका मान ज्यादा हो, किससे, Vz से। अगर निवेशी वोल्टता का मान जीनर डायोड की जीनर वोल्टता से ज्यादा है बच्चों, उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, लोड प्रतिरोध पर जो वोल्टता मिलेगी वो Z के बराबर होगी। लेकिन अगर उससे कम होगी तो क्या होगा, तो ये आपको ग्राफ से वापस समझ में आएगा। समझना इस चीज को, यहां पर वी आर और ये आई आर, आप गौर करो, ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है, और ये यहां पे वी सेट लिख देता हूं। गौर करना इस चीज को। हम बोलते हैं निवेशी वोल्टता अगर 0 से लेकर Vz के बीच में है तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि निर्गत वोल्टता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, किसके अक्रॉस, आरएल के अक्रॉस। ठीक है, लेकिन जैसे ही निवेशी वोल्टता का मान Vz से ज्यादा हो जाता है, इस तरफ वाली वोल्टता आ जाती है, वैसे ही जीनर डायोड जो है भंजन क्षेत्र में चला जाता है। इस स्थिति में जीनर डायोड से प्रवाहित धारा का मान तो बढ़ता है, लेकिन इसके सिरों पर वोल्टता सदैव नियत बनी रहती है। चूंकि जीनर वोल्टता सदैव नियत बनी रहती है, अतः समझना ये दोनों देखो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो जितना भी बहुपतन इसके सिरों पर होगा उतना ही बहुपतन इसके सिरों पर भी होगा। समांतर क्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जितना भी बहुपतन इसके सिरों पर हुआ Vz हुआ, उतना का उतना भी बहुपतन इसके पास में भी होगा, मतलब V नॉट का मान भी Vz के बराबर होगा। कब, जब निवेशी वोल्टता जो है Vin जो है किससे ज्यादा हो, Vz से ज्यादा। लेकिन अगर कम होगी तो क्या होगा, तो हम बोलते हैं जैसे जैसे निवेशी वोल्टता बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट की वोल्टता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, तो दिष्टकारी से प्राप्त वोल्टता सदैव इस प्रकार होनी चाहिए कि इसका मान जीनर वोल्टता से क्या हो, अधिक हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा समझते हैं बच्चों, वापस से सर्किट डायग्राम को मैं आपको समझा देता हूं कि आपको क्या क्या इस सर्किट डायग्राम में याद रखना है। पहली चीज समझिए, हमें क्या लिखना है कि हमें ज्ञात है कि किसी दिष्टकारी से प्राप्त दिष्ट वोल्टता सामान्यतः अनियंत्रित होती है। इस अनियंत्रित दिष्ट वोल्टता को स्थायी दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए जीनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियमन के रूप में किया जाता है। निवेशी वोल्टता के श्रेणी क्रम में श्रेणी प्रतिरोध Rs को संयोजित किया जाता है तथा लोड प्रतिरोध RL के समांतर क्रम में जीनर डायोड को इस प्रकार लगाया जाता है कि यह सदैव कौन से क्रम में, उत्क्रम अभिनति में कार्य करे। ठीक है, इस तरीके से हमने थ्योरी को लिखा। अब समझिए, हम बोलते हैं कि जब निवेशी वोल्टता का मान जीनर वोल्टता से अधिक होता है, उस स्थिति में
जीनर डायोड भंजन क्षेत्र में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में जीनर डायोड से गुजरने वाली धारा के मान में तो वृद्धि होती है, लेकिन इसके सिरों पर विभव पतन सदैव नियत बना रहता है। चूंकि लोड प्रतिरोध जीनर डायोड के समांतर क्रम में है, अतः लोड प्रतिरोध पर भी निर्गत वोल्टता सदैव जीनर वोल्टता के तुल्य ही बनी रहती है, परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, ये बात इस तरीके से काम करेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि थ्योरी आप और कैसे लिख सकते हैं। ये ग्राफ बना देते हैं किसके बीच में, इनपुट वोल्टता और निर्गत वोल्टता। निर्गत वोल्टता किसके अक्रॉस, लोड प्रतिरोध आरएल के अक्रॉस। हमने क्या बोला, निवेशी वोल्टता जो है अगर वो जीनर वोल्टता से कम है, इस तरफ वाला भाग, तो क्या होगा, जैसे जैसे निवेशी वोल्टता बढ़ेगी निर्गत वोल्टता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, जैसे जैसे निवेशी वोल्टता बढ़ेगी निर्गत वोल्टता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही निवेशी वोल्टता किससे ज्यादा हो जाती है, वीजेड से ज्यादा, जीनर वोल्टता से ज्यादा, तो निर्गत वोल्टता नियत हो जाती है। और ये नियत वोल्टता का मान किसके बराबर है, ये सीधी होनी चाहिए, मेरे को भी इतना पता नहीं चल, लगभग सीधी है। ठीक है, तो निर्गत वोल्टता का मान कितना होना चाहिए उस स्थिति में, जीनर वोल्टता के तुल्य, वीजेड। ठीक है, ये चाहे नहीं बनाओगे तो भी अगले को पता चल ही जाएगा। पता चल गया ये। तो हमें कार्य यहां पर करवाना है वोल्टा नियम इस वाले में, कि निवेशी वोल्टा जो है वो सदैव किससे ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, जीनर वोल्टा से ज्यादा हो। ये वोल्टा नियमन वाला क्षेत्र है, इस तरफ वाला। ठीक है, तब निर्गत वोल्टा जो है वो जीनर वोल्टा के तुल्य ही होगी। ठीक, चलिए मैं अब आपको थ्योरी लिखा देता हूं बच्चों, बहुत सिंपल है, ऊक चूक मत करना, सिंपल सा है। देखिए हमें क्या लिखना है, हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि दृष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता अनियंत्रित होती है। अनियंत्रित मतलब घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस अनियंत्रित दृष्ट वोल्टता को स्थायी दृष्ट वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग कर रहे हैं, जीनर डायोड का उपयोग कर रहे हैं। जीनर डायोड को चलो ये लाइन बाद में लिखेंगे। निवेशी अनियंत्रित दृष्ट वोल्टता के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आरएस को संयोजित किया जाता है तथा जीनर डायोड को लोड प्रतिरोध आर
समांतर क्रम में इस प्रकार संयोजित किया जाता है, इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि जीनर डायोड कौन से क्रम में सदैव सदैव उत्क्रम अभिनति में, उत्क्रम अभिनति में कार्य करे। ठीक है, फिर हम लिखते हैं जब निवेशी वोल्टता VIN का मान जीनर वोल्टता VZ से क्या होता है, अधिक होता है, तब जीनर डायोड भंजन क्षेत्र में कार्य करता है, कार्य करता है। इस स्थिति में इससे गुजरने वाली धारा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन गुजरने वाली धारा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन इसके सिरों के मध्य विभव पतन सदैव VZ नियत बना रहता है, बना रहता। अतः RL के सिरों पर भी विभव पतन नियत रहता है, नियत रहता है। ये लो वोल्टा नियंत्रक हो गया। इस प्रकार एक जीनर डायोड वोल्टा नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। फिर वो RS लगाने की क्या जरूरत है भैया, ये RS क्यों लगा दिया आपने? ठीक है, हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन समझिए इसका तो कोई यूज नहीं हुआ, सिर्फ जीनर डायोड का यूज हुआ, फिर RS क्यों लगा रहे हो? तो हम बोलते हैं कि ये तो निश्चित है कि ये भंजन वोल्टा में चला जाएगा, तो इससे बहने वाली धारा बढ़ेगी सॉरी, ठीक है, लेकिन वो धारा जो है इतनी भी ज्यादा हो सकती है कि ये इस जीनर डायोड को क्या कर सकती थी, क्षतिग्रस्त कर सकती थी, खराब कर सकती थी। तो हम बोलते हैं कि पश्च अवनति में जीनर डायोड में प्रवाहित धारा अत्यधिक बहती है। इस अत्यधिक धारा के कारण जीनर डायोड क्षतिग्रस्त न हो जाए, इसलिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध RS को लगाया जाता है, ठीक है, ताकि ये जीनर डायोड क्या हो, क्षतिग्रस्त ना हो। ठीक है, तो ये मैं लाइन लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन लिख लीजिएगा कि श्रेणी क्रम में प्रयुक्त प्रतिरोध RS का चयन इस प्रकार किया जाता है कि पश्च अवनति में प्रवाहित अत्यधिक धारा के कारण जीनर डायोड क्षतिग्रस्त न हो जाए। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं इस लाइन को, श्रेणी क्रम में प्रयुक्त प्रतिरोध RS का चयन सदैव इस प्रकार किया जाता है कि उत्क्रम अवनति में प्रवाहित अत्यधिक धारा के कारण जीनर डायोड क्षतिग्रस्त न हो जाए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये चीज
आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि जब निवेशी वोल्टा का मान जीनर से ज्यादा होता है उस स्थिति में निर्गत वोल्टा जो है वो सदैव किसके तुल्य होती है, जीनर वोल्टा के तुल्य होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यही क्या है आपका जीनर डायोड। चलिए मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फोटो डायोड को पढ़ेंगे, फोटो डायोड के साथ में एलईडी को भी हम कवर करेंगे। इस तरीके से हमारे स्पेशल पर्पस डायोड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत समय बचेगा तो मैं आपको सौर सेल के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी का हमारे पास में सिलेबस है, तो फिर हम सौर सेल को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।